दोस्तों मैं शमशाद आज आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो क्वेश्चन सभी के मन में रहता है और सभी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि दो तरह के पीसीयू मार्केट में आ रहे हैं। एक तो बैटरी बाहर से हम लगाते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बैटरी है लिथियम फॉस्फेट की। और ये एक पीसीयू है जो कि इलेक्ट्रोवर की कंपनी का है। इस पीसीयू के साथ में हमने इस बैटरी को अटैच किया हुआ है। लेकिन कुछ पीसीयू ऐसे आते हैं जिनमें इनबिल्ट बैटरी अभी मार्केट में आ रही है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रोवर ने भी लॉन्च किया है, और आप यूटीएल का भी देख सकते हैं, हो सकता है और भी बहुत सारे ब्रांड के हों जो आप जानते हैं। तो क्या वो सही है या ये ज़्यादा बेहतर है? दोस्तों, अगर लुक वाइज आपको देखना है या आपको एक पोर्टेबल सिस्टम बनाना है तो कौन सा सही रहेगा? आपको अगर अपने घर में परमानेंट लगाना है, जैसे ये सिस्टम मैंने परमानेंट लगा दिया है, तो शायद ही इसकी यहाँ से हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने ट्रॉली पे फिक्स किया हुआ है। बाकी साफ़ सफाई के लिए इसे हम इधर उधर अगर करना चाहें तो वो ईज़िली इसका मूवमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन कौन-सा पीसीयू आपके लिए सही रहेगा, मैं आपको वो यहाँ पे बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो पीसीयू डिज़ाइन किए जाते हैं, जो इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाले पीसीयू हैं, चाहे वो 1 केवी का हो या 5 केवी का हो, कम ज़्यादा का वो एक अलग बात है। हो सकता है 3 केवी के भी आते हैं, 2 केवी के भी आते हैं, और 5 केवी का भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, इसी इन्वर्टर को थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा दिया जाता है और नीचे इन्वर्टर का सेक्शन होता है या ऊपर बैटरी का सेक्शन होता है। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि उसमें बहुत कम चांस है कि आपको प्रिज्मेटिक सेल का यूज़ करेगी कंपनी। जैसे कि हम, ये बैटरी है हमारी, इस बैटरी की डिजाइनिंग अलग है, इन्वर्टर की डिजाइनिंग अलग है। अगर हम इसी के अंदर बैटरी डालना चाहें तो बहुत कम चांस है कि हम इसमें प्रिज्मेटिक सेल का यूज़ कर पाएँ, क्योंकि प्रिज्मेटिक सेल एक अलग उसका साइज़ होता है। लेकिन अगर हम कस्टमाइज़ बैटरी बना के इसमें फिक्स करना चाहें तो हमें जो 6000 एमएएच के सेल होते हैं, उन्हीं सेल को सीरीज़ और पैरेलल करके बैटरी बैंक बनाना पड़ेगा। तभी हम इस इन्वर्टर में फिक्स कर पाएँगे। या फिर बैटरी, अगर हम इस बैटरी को या प्रिज्मेटिक सेल का यूज़ करके अगर हम पीसीयू बना रहे हैं इनबिल्ट बैटरी वाला, तो उसका साइज़ एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है पीसीयू लेने से पहले, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो पीसीयू है, इस पीसीयू के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर लेस पीसीयू नहीं है, तो इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब मैं इसे एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको, फिर ऑन करूँगा। इसमें फ़ैन चलता है, तो शायद आपको फ़ैन की आवाज़ आई होगी। तो ये फ़ैन की आवाज़ है। फ़ैन तब चलता है जब इसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे जो लोड है, जो ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो लोड के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर लोड हम कंटिन्यूस उस पर ज़्यादा लोड रन कराएंगे तो ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अब बैटरी ये होती है, बहुत सेंसिटिव बैटरी होती है। हालांकि ये लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले बहुत सेफेस्ट बैटरी है, बट अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसे देंगे तो इस बैटरी की इफिशियंसी जो है वो कम हो जाएगी। बैटरी तो नहीं फटेगी, लेकिन उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। हमें डिजायर्ड जो बैकअप हमें चाहिए बैटरी से, वो हमें नहीं मिल पाएगा, जितना बैकअप हमें मिलना चाहिए या जितने हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बैकअप अच्छा देगी। लेकिन अगर आपके पास में आपको पोर्टेबल सिस्टम बनाना है, आपको मूवमेंट करना है, या आप एक जगह फिक्स नहीं रख सकते, तो आप उस सिस्टम को ले सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अलग बैटरी वाला सिस्टम लें। हाँ, उस पीसीयू में एक बेनिफिट है जो कि बहुत अच्छा मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बैटरी है, इस पे कुछ कंपनियाँ 3 साल वारंटी करती हैं, कुछ कंपनियाँ 5 साल वारंटी करती हैं। लेकिन कुछ कंपनियाँ आपको 15 साल वाली भी देखने को मिलेगी। मैं सीधा नाम ही ले लेता हूँ, नेक्सस आपको 15 साल वारंटी कर रहा है इस बैटरी पे। वो कुछ उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, लेकिन 15 साल वारंटी बहुत बड़ी बात है। अब ये पीसीयू है, इस पीसीयू की, किसी भी पीसीयू की मेरे हिसाब से तो 2 साल से वारंटी ज़्यादा नहीं लेती कोई भी कंपनी। बट जो इनबिल्ट बैटरी वाले पीसीयू हैं, उनकी वारंटी 3 से 5 साल आती है। अगर 3 साल में लेंगे या 5 साल में लेंगे, उसमें मुझे नहीं पता, फिक्स नहीं है कि कंडीशंस उसमें क्या है। पीसीयू और बैटरी के लिए, दोनों के लिए सेम कंडीशन है, या फिर वो 5 साल वाली वारंटी बैटरी के लिए है। क्योंकि पीसीयू और वारंटी कोई भी कंपनी ने बताया नहीं है। मैंने 2-3 कंपनी के पीसीयू देखे हैं, मतलब रिसर्च किया है, तो उसमें यही देखने को मिला है कि जो इनबिल्ट बैटरी वाले पीसीयू हैं उनकी जो वारंटी है वो 5 साल है। तो अगर आप वारंटी के नज़र से देखते हैं तो ये पीसीयू इनबिल्ट बैटरी वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर आप एक छोटा सिस्टम ले रहे हैं। और अगर आपको 5 केवी का सिस्टम लेना है, बड़ा सिस्टम लेना है उससे भी ज़्यादा, तो आप इनबिल्ट बैटरी के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। कॉस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप विदाउट बैटरी और इनबिल्ट बैटरी वाला लेंगे, यानी कि अब जैसे कि ये सिस्टम है, बैटरी अलग है, पीसीयू अलग है, ये वाला अगर आप लेंगे, इसकी कॉस्ट और जो इनबिल्ट वाला पीसीयू है उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी इन दोनों की मिला के। बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में फ़र्क हो सकता है। इसमें प्रिज्मेटिक सेल का यूज़ किया गया है, उसमें हो सकता है आपको सिलिंड्रिकल सेल का यूज़ करे कंपनी, क्योंकि कस्टमाइज बैटरी बनाने के लिए सिलिंड्रिकल यूज़ ही होता है। क्योंकि
उसमें स्प्रिज्मेटिक में कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उसे कस्टमाइज़ कर सकें। उसका जो फिक्स साइज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैटरी पैक बनाना होता है। तो अगर आपके मन में एक कन्फ्यूजन था कि आप इनबिल्ट बैटरी वाला पीसीयू लें या लिथियम के लिए अलग से पीसीयू लें, लिथियम बैटरी के साथ में अगर कोई पीसीयू लेना चाहते हैं, तो अगर आप एक छोटा सिस्टम ले रहे हैं तब तो ठीक है, अगर बड़ा सिस्टम ले रहे हैं तो फिर अलग लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके पास में स्पेस का इशू है, आपके पास में पोर्टेबल सिस्टम आपने बनाना है, या फिर आपको कुछ इस तरह का सिस्टम चाहिए कि आपको हैंग करना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंग करने के लिए भी अगर आपको लेना है तो फिर थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन आप जो पावरबल सेल्फोनिक की आती है वो ले सकते हैं, या फिर आपको ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर ले सकते हैं। आप कहीं भी दीवार पे हैंग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको अगर एक छोटा सिस्टम बनाना है तो आप इनबिल्ट लिथियम बैटरी वाला ले सकते हैं। बाकी मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सटर्नल बैटरी वाला सिस्टम ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन्हें दोनों को ट्रबल शूट करने में भी आसानी रहेगी। उससे बैटरी और इन्वर्टर दोनों में मेरे ख्याल से लॉस होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसका इफेक्ट बैटरी पे पड़ेगा। बैटरी की इफिशियंसी आपको उतनी देखने को नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, और उसके बैकअप पे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।